हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारती एयरटेल की, जिनका स्टॉक पिछले 2 दिनों में 5% से भी ज्यादा गिर चुका है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इनका स्टॉक गिर क्यों रहा है और क्या ऐसे में हमें इसको खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई एयरटेल करती क्या है, तो एयरटेल भारत में बेस्ड एक मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। अगर हम इनके मोबाइल सब्सक्राइबर की बात करें तो इनका नंबर दूसरे नंबर पे आता है। इनके 36.5 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर हैं भारत में। पहले नंबर पे ऑब्वियसली जियो आता है। अगर हम इनके डायरेक्ट टू होम की बात करें तो पहले नंबर पे आपको टाटा प्ले दिखेगा, दूसरे नंबर पे आपको एयरटेल का डिजिटल टीवी दिखेगा। इनका मार्केट शेयर लगभग 26% के आसपास है। और अगर फिक्स लाइन जो ऑपरेटर यानी कि फिक्स लाइन जो फोन होते हैं, उसमें अगर हम सब्सक्राइबर की बात करें तो जियो और बीएसएनएल के बाद एयरटेल का नंबर आता है। इनके लगभग 65 लाख जो फिक्स्ड लाइन ऑपरेटर वाले सब्सक्राइबर हैं। और अगर हम इनकी ब्रॉडबैंड जो कि वायर्ड इंटरनेट होता है उसकी अगर बात करें तो उसमें भी ये नंबर 2 पे आते हैं रिलायंस जियो के बाद। इनके लगभग 54 लाख ब्रॉडबैंड जो वायर्ड सब्सक्राइबर हैं। और अब अगर हम कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो भारती एयरटेल का शेयर पिछले 2 दिनों से दबाव में है। आज ये लगभग 3.5% के आसपास गिरा है। और अगर हम 2 दिनों की बात करें तो इनका शेयर लगभग 6% गिर चुका है। और उसके पीछे की वजह है जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स हैं जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका, उन्होंने इनकी रेटिंग को गिराया है। उनका कहना है कि आने वाले टाइम में इनका जो कंपटीशन है रिलायंस जियो के साथ वो और भी मुश्किल हो जाएगा। और खास करके जो हाई एंड सब्सक्राइबर हैं वो एयरटेल को छोड़ करके जियो को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी वजह से यानी कि हाई एंड सब्सक्राइबर को बचाने के लिए शायद इनको हायर जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं वो करने पड़ेंगे, जिसका कि प्रभाव इनके फ्री कैश फ्लो पे पड़ेगा जो कि गिर जाएगा। और साथ साथ में जो रिटर्न रेशो है उसमें भी गिरावट आएगी। तो इसके चलते जो जेपी मॉर्गन है, उन्होंने इसका प्राइस 860 से गिरा करके 710 रुपए कर दिया है। और बैंक ऑफ अमेरिका ने तो इनका जो टारगेट प्राइस है वो 700 रुपए कर दिया है। और जेपी मॉर्गन का साथ साथ में ये भी कहना है कि जो टैरिफ हाइक्स हैं वो भी 2023 में इनके लिए करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंपनी मोस्ट प्रोबेबली 5G जो रोल आउट है उस पर फोकस करेगी और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ऑन बोर्ड करने की कोशिश करेगी। और उनका कहना है कि जो आज की डेट में इनका करंट मार्केट प्राइस है उसमें जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का पीरियड, उसमें थोड़ा बहुत कैपेक्स का प्लान बेक्ड है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि उसमें 10% टैरिफ हाइक भी बेक्ड है। और इनकी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उस पर कंटिन्यूड रिटर्न आती रहेगी और ये एक्सपेंशन भी करेंगे। तो ये सब चीजें जो कि इनके प्राइस में आज की डेट में बेक्ड है, जेपी मॉर्गन के हिसाब से ये सभी खतरे में है, जिसकी वजह से उन्होंने इसके टारगेट प्राइस को घटाया है। और इसकी वजह से हमने देखा कि 2 दिनों में भारतीय एयरटेल के शेयर पे दबाव देखा गया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से जो भारतीय एयरटेल है उसके लिए नेक्स्ट बड़ा इवेंट क्या होगा, तो इस महीने के अंत में ये अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। हालांकि एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि इनका जो प्रॉफिट है वो दिसंबर क्वार्टर में डबल से भी ज्यादा हो सकता है। और उसका मेन रीजन है कि इनका जो रेवेन्यू है वो 19 से 20% बढ़ा है। साथ साथ में जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ने की उम्मीद है। और अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में ये लगभग 15 लाख सब्सक्राइबर ऐड करेंगे। और इसके चलते ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने अपना कवरेज भी इसके ऊपर शुरू किया। और रादर 2 दिन पहले जब उन्होंने कवरेज शुरू किया था, उन्होंने इसका शेयर प्राइस इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से इनका शेयर 2 दिन पहले भागा था। लेकिन पिछले 2 दिनों में जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के हिसाब से इनके शेयर में गिरावट आई है। और अगर हम पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने लगभग 9% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दी है। और पिछले 5 साल में इनका शेयर 52% के आसपास भागा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें एयरटेल का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में इन्होंने 71% की रिटर्न दी है। पिछले 1 सालों में हालांकि इसकी मॉडेस्ट 9% के आसपास की रिटर्न है। और 2023 में इनका शेयर लगभग 5% के आसपास गिर चुका है, यानी कि अभी सिर्फ 10-11 दिन हुए हैं लेकिन इनका शेयर 5% गिर चुका है। सीएलएसए का अगर बात की जाए तो उन्होंने इसका टारगेट 1040 दिया है, वहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने 700 और जेपी मॉर्गन ने 710।
तो इनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंटली इस शेयर को देख रहे हैं। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका एवरेज प्राइस 922 रुपए आता है, हायर साइड पे 1040 रुपए और लोअर साइड पे 700 रुपए। तो आज की डेट में जो इसकी क्लोजिंग हुई है 765 के आसपास, उस हिसाब से तो अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है। एक लार्ज कैप कंपनी है, 4,34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि पी रेशो इनकी थोड़ी सी ज्यादा है, 66 की पी मुझे कंफर्ट नहीं देती है, पीबी रेशो 3.88 है। अदरवाइज एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, स्पेस में प्रॉफिटेबल होना भी बड़ा मुश्किल काम है। आप वोडाफोन आइडिया को देखो या दूसरे प्लेयर्स को, तो ज्यादातर इसमें लॉस मेकिंग है। इनकी अगर डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो डेट थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है। तो अगर पॉजिटिव बात की जाए तो इनका शेयर काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, जैसे कि अगर 700 के आसपास अगर आपको मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के मामले में देखें तो जियो के अलावा एयरटेल ही जो दो प्लेयर हैं जो कि लॉन्ग टर्म में लगता है कि सरवाइव कर पाएंगे। और अगर आप फुल फ्लेज्ड एक टेलीकॉम ऑपरेटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो एयरटेल ही आपके पास इकलौती ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर आप रिलायंस को लेते हैं तो आपको उनके ऑयल एंड गैस बिजनेस है या रिटेल बिजनेस है उसमें भी एक्सपोजर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे रिलायंस इनसे मच बेटर लगता है, जिन्होंने पिछले 5 से 6 साल में जबरदस्त मार्केट जो शेयर है वो गेन किया है। इसके अलावा अगर आप रिलायंस का शेयर लेते हैं तो आपका जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में एक्सपोजर चाहिए तो एयरटेल एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको 700 के आसपास मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन साबित हो सकता है। हालांकि हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।